Hello everyone. So the question is two bars are connected by weightless spring of stiffness K. Two bars means these two boxes 1 and 2 and length L0 rest on horizontal plane. So spring का जो normal length है that is L0 natural length आप बोल सकते हैं and stiffness is K. A constant horizontal force F starts acting. So this force F on one of the bars as shown in figure. Find the maximum and minimum distances between the bars during the subsequent motion of the system if the masses are equal and m1 and m2 m1 and m2 ओके सो फर्स्ट हम इसको जनरलाइज फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे मान लेते हैं कि इसका मास m1 है इसका मास m2 है एंड देन विल पुट m1 इज इक्वल टू m2 और a का पार्ट का आंसर आ जाएगा ठीक है फॉर सॉल्विंग दिस स्प्रिंग system so you're applying a force we know it's very easy to solve in center of mass frame ठीक है तो हमें पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होंगे लेट्स से हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम है तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स पे फोर्स लगेगा सो दे विल ऑसिलेट अबाउट दिस पॉइंट क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो फोर्सेस होंगी दोनों बॉक्सेस पर लगेंगी देखें कैसे तो फर्स्ट फाइंड के सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे एक्सेलरेशन होगा बिकॉज एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स है एफ तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा दैट इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम तो ये एक एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में ठीक है सो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का ठीक है अब ये एक फ्रेम कैसा बन गया सूडो फोर्सेस भी लगेंगे इन दोनों ब्लॉक्स पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वन तो पहले मैं यहाँ वन पे बनाता हूँ तो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इस पे एक सूडो फोर्स इस तरफ लगी ना m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है और कौन सी फोर्स है इस पे एक्सटेंशन हो गया ठीक है मान लेते हैं एक्सटेंशन हो रहा है इसमें एक्सटेंशन x1 का हो रहा है इसमें एक्सटेंशन x2 का हो रहा है ठीक है स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेशन पर ठीक है तो इलोंगेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा जब ये 1 होगा और इस टाइम मान लेते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन है स्प्रिंग में ये 2 है तो इस समय इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी जीरो किस फ्रेम में होगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ठीक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी तो इन पर जो फोर्सेस हैं और इसका इलोंगेशन मान लेते हैं x1 है हुआ और इसका x2 हुआ तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ x1 प्लस x2 तो एक्सटेंशन है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा फोर्स लगेगा kx एंड दिस x इज इन दोनों एक्सटेंशंस का सम ठीक है ये इस पर फोर्स लगेगा वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी सिमिलरली टू पर सूडो फोर्स इज नहीं इस तरफ नहीं लगेगा सूडो फोर्स जनरेशन के अपोजिट तो ये फोर्सेस दोनों इसी तरफ आएंगे इसमें दैट इज के एक्स एंड m2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इस पर फोर्सेस आएंगे ठीक है वेलोसिटी दोनों का जीरो हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन पर अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें ठीक है दोनों का जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ठीक है मोशन होगा ऑसिलेट कर रहे होंगे ये मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या कर रहे होंगे ब्लॉक्स ऑसिलेट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ठीक है अगर ग्राउंड से देखेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन होगा ये मूव भी कर रहे होंगे और ऑसिलेट भी बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिर्फ ऑसिलेट ही कर रहे होंगे हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम जानते हैं चीज़ें ठीक है सो आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन सो यहाँ तक हमने अब इसमें एक्सटेंशन हमें पता है ठीक है सो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन का जो हम केस ले रहे हैं मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन में अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक है इनिशियली रेस्ट पे थे फाइनली जब आएंगे तो भी रेस्ट पे हो जाएंगे मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी ठीक है तो जो भी फोर्सेस हैं वो लिख लेते हैं दैट फोर्सेस F माइनस तो फोर्स F भी अप्लाई हो रही है टू ब्लॉक पे मैं लगाने भूल गया फोर्स ठीक है इनटू मास
इंटू 2m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एक फोर्स है, ठीक है, दिस फोर्स इंटू x2। तो ये मेरे पास आ जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस m1 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू x1 माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्लस स्प्रिंग के एनर्जी की वजह से फोर्सेस, x था x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के इसमें, तो आएगा f माइनस m2f ओवर m1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज f ओवर m1 प्लस m2 इंटू x1 इज इक्वल टू हाफ, इसे वहाँ ले जाएंगे के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। सो इसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं, x1 प्लस x2 को इस साइड ले आएंगे तो ये आएगा, इस इक्वेशन से कॉमन लें तो आ रहा है m1f x1 प्लस x2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन से, तो इक्वेशन आई हमारे पास, अब इस इक्वेशन से एक x1 प्लस x2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 का क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन हमारी आ गई 2m1f डिवाइडेड बाय k इंटू m1 प्लस m2। सो ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम उसने हमसे पूछा था डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो एक पार्ट था उसमें कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर ही होगा, वो कितना होगा L नॉट प्लस x1 प्लस x2, L नॉट इनिशियल L1 प्लस L2, ठीक है। सो x1 प्लस x2 की वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू आएगी L नॉट प्लस 2m1f ओवर k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा था मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा L नॉट, क्योंकि अगर x1 प्लस x2 0 हो जाएगा, मतलब अभी इनिशियल स्टेट में जब उसमें कुछ भी नहीं है, तो दैट इज मिनिमम डिस्टेंस होगा वो, ठीक है। तो ये सब जो हमने कैलकुलेशन की ये हमने करी जब बी पार्ट में, तो बी पार्ट में हमारा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस आया जब m1 और m2 था। वो पूछ रहा है कि यही सेम चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, आप m1 को m2 पुट कर देंगे, तो मैं इस स्पेस में लिखने की कोशिश करूंगा, तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2, ए पार्ट का आंसर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पार्ट, ठीक है। m1 m2 इक्वल डाल दो इसमें, तो m1 m2 m मान लेते हैं, तो यहाँ 2m आएगा, 2m और 2m कैंसिल हो जाएगा, तो L नॉट प्लस, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम इज L नॉट प्लस ये कितना हो जाएगा 2m, 2m से 2m कैंसिल, दैट इज f बाई k। मिनिमम कितना रहेगा L नॉट, मिनिमम तो वही रहेगा L नॉट डिस्टेंस। सो ये हमारे आंसर्स हो गए पार्ट ए और पार्ट बी के। थैंक यू।